तो रुके कहाँ। पक्षी लोग, जानवर जो है परेशान है, दिन भर प्यास लगी। वैसा ही मनुष्यों के लिए है, अगर दिन ही दिन रहे, रात्रि ना हो, तो लोग कितने दिन तक जीवित रहेंगे। विश्राम जब तक करेंगे नहीं, तब तक जीवित रह नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी घबरा करके आए, अप्रियव्रत को समझाने लगे कि बेटा मैंने ये सृष्टि सोच और समझ करके बनाया है, और इसमें आप गड़बड़ ना करो। प्रकृति की कोई भी वस्तु जो है व्यर्थ ना करो आप। सब अपना अपना उपयोग कर रहे हैं। अब ये प्रकृति क्या है, जैसे कि हम पेड़ लगाए, पेड़ को कहीं काट दिए तो वर्षा नहीं होगी, इतना तेज रहेगा, सूर्य के प्रकाश में तपन होगी, जिससे हमको स्वच्छ वायु हवा जो है हमको मिलने वाला नहीं है। ये सब किसान भाई जो हैं बड़ी सरलता से समझ सकते हैं वृक्ष जो है हमारे लिए क्या क्या उपयोगी है। तो प्रकृति से जो खिलवाड़ करता है उसका विनाश निश्चित होता है। तो कहने लगे ब्रह्मा जी कि बेटा ऐसा आप अनर्थ काम मत करो। अब तो स्वाद कैसा लगेगा, स्वाद बिगड़ जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो मीठा जो है आप लोग खा नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। खाओगे तो थोड़ा सा ही खाओगे, और क्या समझ करके खाओगे, ये प्रसाद है। लेकिन जैसा भोग करना चाहोगे वैसा भोग उसमें नहीं हो सकता। ऐसा ही सूर्य जो है जब तेज तपता रहे तो मनुष्य भयभीत हो जाता है। अब भयभीत हो गए ब्रह्मा जी, सबके सब जितने जलचर हैं थलचर हैं सबके सब परेशान हो गए। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामयोषी भरतस्सह। अब गीता में भी भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान को, अपने सखा को स्वयं कन्हैया जो है गीता का पाठ किया है। तुलसी उनकी कौन गति, जो घरे घर करत स्नेह। परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म जो है व्यर्थ नहीं जाता। तप का फल था तो तप मिला, बहुत सेवा किया उस मृग का, तो मृग योनि पूर्व जन्म की स्मृति उसको याद है। मृग बन तो गया है भरत जी, लेकिन उसको पूर्व जन्म याद है। अब उसका तीसरा जन्म हुआ, मृग योनि छूट करके भरत जी का तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। तीसरा जन्म जो है अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण परिवार में उसका फिर जन्म होता है, उसी हिरण का, उसी मृग का, वही भरत जी के। अब उस परिवार में 9 भाई हैं, पुत्र बन करके आया है अंगिरा ऋषि के। उनका जब पुत्र बन के आए तो 9 भाई बन के आए, तो सब पढ़ लिख कर करके बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण बने और सबको पढ़ाना शुरू किए। लेकिन उनका जो सबसे छोटा पुत्र था, जो भरत जी थे, उनका भी नाम इस बार भरत ही है। जब जन्म तीसरा हुआ तो भी क्या नाम पड़ा, भरत पड़ा। अब भरत पड़ा तो उसको इतना उसका पिताजी समझाए पढ़ाए लिखाए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ना घुसे। इसीलिए उसके पिताजी जो हैं अंगिरा मुनि जो हैं कहने लगे ये तो जड़ भरत है। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, ये महामूर्ख है, इसको कितना भी ज्ञान दे दो ये समझने वाला। सोच करके एक दिन जड़ भरत जी निकल गए घर से बाहर,
और निकल करके महात्मा सन्यासी लोग जहाँ रहते हैं वहीं पहुंच गए। बोले कि बाबा आप मुझे अपना चेला बना लो, शिष्य बना लो। तो बोले क्यों? बोले कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। तो कैसा सेवा? मैं आपके साथ रह करके जप करूंगा, मुझे कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, मुझे सिर्फ एक ही इच्छा होती है, जाप करना और बैठे बैठे दबा दबा के खाना। जड़ भरत जी ऐसे हैं। जड़ भरत क्या है? उनको काम नहीं चाहिए, काम को जैसे ही देखे दुम दबा के भागे। अब जैसे ही उनके पिताजी को पता चला, मीरा मुनि को पता चला कि ये मेरा पुत्र जो है भरत जो है, जड़ भरत जो है सन्यासियों के बीच में जाकर के बैठ गया है, गया उसको लेने। बोले महात्माओं, सन्यासियों से, महात्माओं ये मेरा पुत्र है और मुझे मेरा पुत्र वापस कर दो। सन्यासी बोले ले जाओ भाई, हम कौन होते हैं रोकने वाले, पुत्र आपका है, आप ले जाइए पुत्र। अब जड़ भरत जी कह रहे हैं बाबा मुझे नहीं जाना है, मुझे तो बस यहीं रहना है, आपके बीच में रहना है। ये जितना आप जाप दिए हो, ये नियम बताए हो, ये सब नियम तो वहां नहीं हो सकता। तो बोले कि हम तुमको नियम दे देते हैं, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, और जाओ तुम्हारे पिताजी आए हैं। अब चले गए। अब जैसे ही जड़ भरत जी अपने घर में गए, काम ना काज के दुश्मन अनाज के, काम काज करना नहीं, दबा दबा के 3 बार खाए। उसकी भौजी जो है, भाभी जो है, आंख दिखाए, ये ना कुछ करता वरता है नहीं, अब फ्री का रोटी तोड़ते रहता है। तो भरत जी क्या करते थे? जड़ भरत जी करते थे 4 बजे सवेरे उठते, उठ करके स्नान ध्यान करते और करने के बाद जाप में बैठ जाए। सब भाई जा रहे हैं खेत, एक भाई बैठ के बढ़िया जाप कर रहा है, और उसके बाद फिर उठते, चाय नाश्ता करते, जो भी मिलता, रोटी सब्जी जो भी मिल जाता, फिर खाते, फिर बैठ जाते जाप करने। फिर 12 और 1 बजता, दोपहर का समय होता, भोजन बनता, फिर बैठ जाते दवा खाने। अब उसकी भाभी को गुस्सा आ गया, इसके भाई लोग कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ये फ्री का रोटी तोड़े जा रहा है।
अब इसको भगाओ। एक दिन उसके भैया उसको बोले, भाई हमारे साथ थोड़ा खेत में काम कर लिया करो, तुम्हारी भाभी बोलती है ये हमको अच्छा नहीं लगता। तो जरा भरत जी क्या बोलते हैं, भैया सुनो, आपको अपने घर में रखना है तो रखो, और नहीं रखोगे मैं तो वैसे ही भाग गया था, ना मेरे को काम करना है ना मैं कोई नियम करूंगा, जो करना मैं अपने हिसाब से करूंगा। अब इसका भाई बोले, बड़ा जंजाल है, आजकल ऐसा ही होता है, स्त्रियों का चलता है भैया, आज भी वही पुराने में है। जब आप लोग अपनी आवश्यकता बना रहे हैं तो इन चीजों को भी आप लेकर के चलिए, उसको क्यों पीछे रख रहे हैं, ये पुराना है। सोच को तो आप आगे बनाइए, ये पुराना नहीं, ये धर्म है। कोई नाम शिव जी रखे, कोई ब्रह्मा जी रखे, कोई राम जी रखे, सीता माता का नाम रखें सीता, तो कहीं किसी का नाम सीता होगा ना तो लोग उसके ऐसा बोलेंगे ये सीता है, पूरा पूरा सीता है, ठंडा है, और उसका महत्व नहीं समझना है। तो लोग आज भग रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, धारावाहिक एक से एक आ रहा है, कुछ का कुछ नाम, अर्थ का अनर्थ हो रहा है, नामों का यहाँ संहार हो रहा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, नाम का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। आज वो यमदूत जो ले जाने वाले थे स्वयं भगवान के पार्षद आ गए, बोले मारेंगे, अब इधर उधर किए तो उठाना मत, उसको छूना मत, नहीं तो पड़ेगा पिटाई। अब मारपीट हो गया दोनों के बीच में। अब विष्णु जी के पार्षद दिए, दो चार निकल लिए, सब काले कुत्ते थे। अब जा करके वहां कहने लगे यमराज के पास, यमदूत जो है कहने लगे, महाराज एक बहुत बड़ा समस्या हो गया हमको। तो क्या समस्या? जब वहां हम लेने गए उस मनुष्य को आप भेजे थे, जब हम लेने गए तो वहां तो पहले से विष्णु पार्षद आ गए थे, स्वयं बैकुंठ धाम से पार्षद आया हुआ था, उनका सिपाही आया हुआ था विमान लेकर के, और उसमें बैठा करके ले गए, और हमको दो चार थप्पड़ भी पड़ा है। तो बोले क्यों? बोले कि वो जो मनुष्य है मरते वक्त अपने पुत्र को बेटा नारायण आ जाओ, बेटा नारायण बचाओ, ऐसा बोले। उसके बाद भी वहां चले गए। इतना सुनते ही यमराज मुंह बंद करा दिए अपने दूतों का, बोले चुप, शांति। धीरे से कहने लगे, ये यमलोक है, यहाँ उसका नाम मत लो। अगर यहाँ नाम ले लोगे और कहीं दो चार पापी लोग यहाँ पड़े हैं, कहीं नारायण नाम सुन लिए, तो एक भी वहाँ पापी वहाँ स्थिर नहीं रहेगा, सीधा बैकुंठ धाम।